बेडशीट को स्प्रेड करो ऐसे, और फिर साइड से टक इन करो, नीट एंड टाइडी। पापा, आपको पता है हॉस्टल में ना हमें ऐसे ही सिखाया है, और जब हम लोग सुबह सुबह उठते थे ना तो मैं ऐसे ही हमारा बेड बनाना पड़ता था। कार्तिक, आपकी सारी शर्ट्स ना यहाँ पे ऊपर है, आपकी शॉर्ट्स यहाँ पर और आपकी यूनिफॉर्म ये, ठीक है? अच्छा ये बताइए, वेडनेसडेज और सैटरडेज को आपको स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहननी होती है ना? हाँ मासी, पर आपको कैसे पता? हमने आपकी स्कूल डायरी में पढ़ा, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली हमने। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी स्कूल की जितनी भी प्रेपरेशन है ना, अब से वो हम करेंगे, ओके? मासी आप उसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूंगा, जैसे कि हॉस्टल में करता था। ठीक है। अब आपको रात में डर तो नहीं लगेगा ना? डर और मुझे, आई एम ए बिग बॉय मासी, पापा के साथ स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। अब मैं अपने टॉयज अरेंज कर लूं प्लीज? ओके। वैसे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तुमने शक्ति। कार्तिक बहुत स्ट्रांग है, तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं। कार्तिक को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है, और खास करके मुझसे। डॉक्टर शिव, आप ना फिर से ओवरथिंक कर रहे हैं। आप जानते नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और जितना प्यार आप कार्तिक से करते हैं ना, आई एम श्योर कि आप उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। और वैसे जब शिव शक्ति है साथ, तो फिर डरने की क्या बात? चलिए, कार्तिक ने तो अपना कमरा सेट कर लिया, अब हम अपना कमरा सेट करें। आज रात एक काम करते हैं, कमरा पेंट करते हैं, और मैंने इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस ढूंढे ना कलर्स के, हमारा रूम एकदम चौचक लगेगा। मिले साथ हमारा तुम्हारा, तो कमरा लगेगा स्वर्ग से भी प्यारा। हेलो मैडम जी, स्वर्ग से थोड़ा नीचे उतरो, कोई सात बात नहीं मिलने वाला। रूम तुमने खराब किया है, फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। देखिए, आपने ना हमें प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ मिलकर कमरा ठीक करेंगे। अब ना आप अपने डिसीजन से ऐसे पलटी नहीं खा सकते। कौन सा साथ? मैंने डिसाइड किया था? मैंने नहीं डिसाइड किया था, तुमने मुझे डरा डरा कर हाँ कहलवाया था, ब्लैकमेल किया था मुझे। और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मरहम पट्टी करने आती है, दीवार में पुट्टी करना नहीं आती। ये यहाँ क्या लगा आपके? क्या? देखिए ना यहाँ पे। क्या है? ये हमारी बात मानने के लिए। आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। डेंजरस लड़की है, कभी भी अटैक कर देती है। वहां से चद्दर निकली, उसको ठीक करो।
शक्ति। I love शक्ति। आपने शक्ति का नाम क्यों लिया? मैं क्या वो मैं? ना वो तुम्हें कभी अपनी बहू बनाना चाहती थी और ना कभी मैं तुम्हें अपनी बीवी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शक्ति से प्यार करता हूं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दिन आपने जो कुछ भी कहा था वो सच है? एक्चुअली रिमझिम, मैं ना क्या? सच बताइए कीर्तन, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि गले आप हमारे लग रहे हैं और सपने आपको शक्ति के आ रहे हैं? बताइए क्यों लिया आपने शक्ति का नाम? अरे क्योंकि उसने मेरे दिमाग की नसें हिला के रखी हुई है रिमझिम। जब से घर में आई है कोई ना कोई कांड कर ही रही है। लोगों के दिमाग पे भूत चढ़ता है, भूत। मेरे दिमाग पे एक जीता जागता इंसान चढ़ गया है, शक्ति। सोते जागते उठते बैठते यही सोचता रहता हूं कि अब क्या नया कांड करेगी, अब क्या बाकी रह गया है। देखो ना, गले तुम्हारे लग रहा था और सोच शक्ति के बारे में रहा था। इतनी नफरत करता हूं उससे, इतनी नफरत करता हूं, लेकिन परेशान मैं तुम्हें करता हूं रिमझिम। रिमझिम, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव यू, आई रियली लव यू रिमझिम। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं शक्ति के बारे में ना सोचूं, उस पर ध्यान ना दूं। मैं हमारे बारे में सोचूं, हमारे रिश्ते के बारे में सोचूं, हमें टाइम दूं। और क्या करूं? शायद हेट के हार्मोन्स लव के हार्मोन से ज्यादा स्ट्रांग होते। शक्ति से नफरत करने की वजह से मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा। ये गलत है। बट आई रियली लव यू रिमझिम, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। हम समझ सकते। आपका क्या? उसने तो पूरे घर वालों को स्ट्रेस कर रखा है। हाँ। पहले ही दिन आके इतना बड़ा तमाशा जो खड़ा कर दिया उसने। पर आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम आपके सारे हेट हार्मोन्स लव हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देंगे। भाभी 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 शांति, तुमने आज एक चैलेंज जीता है, एक चैलेंज। पूरी बाजी नहीं मार दी है तुमने। वैसे भी कार्तिक के लिए शिव को मनाना कौन सी बड़ी बात है ना? बच्चे का दुखड़ा सुनाकर बाप को पटाना कौन सी मुश्किल बात है? थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा, थोड़ा गिल्ट, ये सब मिक्स करके ना उसने शिव को पटा लिया होगा। पर अब नहीं, पर ये जो चैलेंज है ना, ये असली चैलेंज है। सालों से शिव मेरे हाथ का खाना खा रहा है, 24 घंटे उसकी उंगलियों में मेरे हाथ का स्वाद रहता है। अब ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी, ये मैं नहीं हार सकती। सुंदरी, कहाँ मर गई सुंदरी? जी भाभी। डिनर का टाइम हो गया, टेबल लगा। और ये ले, ये मैंने शिव के लिए सजाया है थाली, उसके चेयर के पास रख देना। जा। भाभी 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 शांत। माना कि आपका रचाया हुआ चक्रव्यूह है ये थाली, और आपने एक एक आइटम में 10-10 किलो दवाई ठोस दी है। कुछ भी खाएगा शिव तो आउट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है शक्ति शिव को इस चक्रव्यूह में फंसने देगी? इस थाली में से कुछ भी खाने देगी? अरे आप सोचिए ना। क्या कहा आपने? हाँ, चक्रव्यूह। पद्मा दीदी, जब आपने इस थाली को चक्रव्यूह कह ही दिया तो आपको पता होना चाहिए ना, जब ये थाली चक्रव्यूह है तो इसमें शिव को फंसाने का प्लान तो मैंने कर ही लिया होगा। 5, 4, 3, 2, 1। क्या हुआ चाची, आपने बुलाया मुझे? शिव आ गया। हाँ शिव, वो इतनी खुश हूँ, क्या कहूँ तुमसे। क्यों, क्या हुआ चाची? तुम्हें थैंक यू कहना है।
सच में तुमने कार्तिक को घर में रख के ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। हाँ, पहले थोड़ा सा डर गई थी, मुझे चिंता हो रही थी, पर जब मैंने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा ना, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे बोझ से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है ना? इसलिए तुम्हें थैंक यू कहना था। वैसे और एक बात है। अरे कहिए ना। वो मैं चाहती हूँ कि अब से ना तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां शक्ति ले ले। तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी, दवाइयों की जिम्मेदारी, सब कुछ। क्यों चाची, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? वो कुछ नहीं, बस वो क्या है ना कि शादी बहुत सिंपल होती है पर कभी कभी ना कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, और तुम्हारे और शक्ति का रिश्ता तो पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से और कॉम्प्लिकेशंस आए। वैसे तुम दोनों के बीच जो भी है तो वो तुम्हारी पत्नी ना, वो तो अपना हक जताएगी ही। बस एक बात थी कि मैं कहना नहीं चाहती थी, पर क्या एक पत्नी के आ जाने से एक माँ का हक खत्म हो जाता है? तुमने खुद देखा ना, आज उसने मुझे तुम्हें एक गिलास दूध भी नहीं देने दिया। I mean, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूं? अरे चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। शक्ति का ना दिमाग खराब है। आधे टाइम तो उसे यही नहीं पता होता है कि वो खुद क्या बोल रही है। उसकी बातों को इतनी सीरियसली क्यों ले रही हैं आप? क्या करूं मैं? माँ हूं ना, मेरा दिल दुखता है। कोई मेरी ममता पे सवाल उठाए तो मेरी आत्मा कांप जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको मुझसे क्या दुश्मनी है। उसको क्यों ऐसा लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ? और मुझे पता है, आज ना मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें, पर मैं अच्छे से जानती हूँ वो तुम्हें खाने नहीं देगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाने देगी? और वैसे भी मेरी चाची का हाथ का बना हुआ खाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम खाओगे सच में? ऑफ कोर्स खाऊंगा चाची। असली बात पे नकली आंसू कैसे निकालते हैं, कोई आपसे सीखे भाभी। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो फिल्म में होना चाहिए। सारी हीरोइंस की छुट्टी कर देती है। खाना तो डॉक्टर शिव हमारे हाथ का ही खाएंगे। मंदिरा आंटी के हाथ का खाना क्या, हम तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीने देंगे उन्हें। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इस खुशबू ने तो हमारी भूख बढ़ा दी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? सुपर डुपर। मुझे भी। बैठ जाओ मेरे सुपरमैन। ओके। तो चलिए ना, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। हमने अपने हाथों से खाना बनाया है। अब चख के बताइए ना कैसे। नहीं नहीं नहीं, ये वाला खाना नहीं। चाची ने जो खाना बनाया मैं वो खाऊंगा। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाया। सुंदरी, चाची जिन्होंने खाना बनाया वो खाए। नॉट फेयर डॉक्टर शिव। देखिए ना, सुबह रिमझिम दी ने खाना बनाया, अब हमारी बारी है ना। देखिए, हमने इतना सारा खाना बनाया, सबके लिए बनाया। ये सब कौन खाएगा? हाँ भाई, बात तो सही है। ये सब फिर कौन खाएगा? अरे ये सब
इतना सारा खाना, ये सब किसने बनाया? मासी ने बनाया। खुशबू अच्छी है ना? मुझे लगता है खाना भी बहुत अच्छा होगा। पर शक्ति, सुबह तो तुमने पहली रसोई की रस्म करने से मना कर दिया था, तो ये फिर अचानक ये सब क्यों? तो बड़ी, तुम्हें भी इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। रिमझिम को बोल देती, वो बना देती सुंदरी की मदद से। माँ, मैं रिमझिम से कह तो देती, पर बेचारी ने सुबह ही सारा खाना बनाया था। और मेरी बहू को 2 दिन ही तो हुए हैं इस घर में, मैं इसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी शिव ने बहुत दिनों से मेरे हाथ का खाना खाया नहीं था, तो मैंने सोचा उसकी फेवरेट चीजें बना दूं। है ना शिव? एग्जैक्टली। चाची, आपने सारी मेरी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, मैं तो जम के खाऊंगा। तीर कमान से निकल चुका है शक्ति, रोक सको तो रोक लो। वैसे आज शिव ये खाना खाने के बाद ना सीधे भोलेनाथ के पास जाएगा। उन्हें हेलो है क्या? नहीं, नहीं नहीं, आप ये खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने भी तो खाना बनाया है। देखिए, हमारे हाथ का खाना वेस्ट हो जाएगा, और खाना वेस्ट करना ना पाप होता है, पाप है ना? अरे, किसी एक के ना खाने से खाना थोड़ी वेस्ट होगा, और बाकी सब तो तुम्हारा खाना खा रहे हैं ना। तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा कि किसी ने खाना नहीं खाया। मैं तो चाची के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाऊंगा। डॉक्टर शिव, अब क्या हुआ? देखिए ना, हमारी पहली रसोई है ये, हमारे हाथों के खाने की पहली रसोई। देखिए, हम इस रसोई के ना नियम नहीं जानते, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने हमारे हाथ का खाना नहीं खाया और हमारी ये रस्म अधूरी रह जाए। अरे, तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लूंगा, रस्म पूरी कर लूंगा, लेकिन पहले ये खाना तो खाने दो। नहीं 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 नहीं। अब क्या हुआ? एक्चुअली यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाची जी ने इतने प्यार से खाना बनाया, हाँ। और आप लोग सब तो ये खाना रोज खाते हैं, तो आज ये खाना सिर्फ हम खाएंगे, सिर्फ हम। वैसे आज शिव ये खाना खाने के बाद ना सीधे भोलेनाथ के पास जाएगा। अगर हमने ये खाना नहीं खाया तो डॉक्टर शिव खा लेंगे, और ये हम होने नहीं दे सकते। पता नहीं ये मंदिर आंटी ने खाने में क्या मिला है। अब जो होगा भोलेनाथ देख लेंगे।